दिवाली की जगमगाहट अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि भीतर कुछ कहने लगा। अब चलो। कहाँ? रीवा? अपने उस पुराने घर की ओर। संयोग ऐसा कि देव उठनी एकादशी आने वाली थी। कहते हैं कि चतुर्मास के विश्राम के बाद इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि में शुभता लौटने लगती है। मैंने सोचा, जब देवता उठ रहे हैं तो क्यों ना हम अपने घर को जगाएं और फिर उसे संवारें और उसमें नए रंग भर दें। यूं तो रीवा हम साल में 2 बार जाते ही हैं, लेकिन बीते 3 साल से यह घर मानो हमारी राह देख रहा था, जैसे कोई अपनों के लौट आने की प्रतीक्षा में हो। इस बार हमने तय किया, सफर कार से नहीं ट्रेन से करेंगे, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को फिर से पाने के लिए भी हुआ करती है। सुबह 8 बजे हम रायपुर से सुल्तानपुर पूजा स्पेशल ट्रेन पकड़े। खिड़की से गुजरते खेत और गांव की खुशबू, सब कुछ अचानक यादों की एक किताब खोलने लगा। मैं इस सफर में पत्नी के साथ रीवा के अपने घर की ओर बढ़ रहा हूँ। यह सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं है, यह अतीत और भविष्य के बीच का एक पुल है। रियलिटी यह है कि रीवा का हमारा घर अब वैसा नहीं रहा। वह घर जिसे 1999 में हमने बनवाया था, आज भी मेरी आंखों के सामने जीवंत है। उस समय 4 भाई और एक बहन के लिए कमरे बने थे, माता पिता की देखभाल की गारंटी के साथ। हर कमरे में अपनी खुशबू, अपनी पहचान थी। लेकिन अब माताजी के निधन के बाद भाई अपने अपने घरों में रहते हैं। बहन की यादें केवल दीवारों में गूंजती है। हंसी की जगह खालीपन है और बातचीत की जगह सन्नाटा। यह घर अब केवल 4 दीवारी सी रह गई है। हंसी, बातें, छोटी मोटी झगड़े, सब कुछ धीरे धीरे यादों में सिमट गया है। घर का वह हंसी खुशी भरा माहौल अब शांत हो गया है, लेकिन यह शांति भी केवल बाहरी है। अंदर हर दीवार उम्र की यादों को समेट के रखी हुई है। ट्रेन की हल्की झिलमिलाहट में मैं सोचता हूँ, अब घर की कहानी में एक नई पीढ़ी जुड़ रही है। हर्षित और आयुषी। जब घर बनना शुरू हुआ था तब हर्षित मात्र 2 वर्ष का था, अब 28 का होने चला है और आयुषी 22 की। उनकी सोच, उनके सपने और उनकी आदतें, सब में बदलाव है। हमारी पीढ़ी बदल गई, सोच बदल गई और अब घर भी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है। पुराने कमरे अब नई ऊर्जा के अनुसार ढालने होंगे। पुरानी यादों को सम्मान देने के साथ साथ नई जरूरतों और नए विचारों के अनुरूप। रिनोवेशन केवल दीवार, छत और फर्श की मरम्मत नहीं है, यह घर की आत्मा को नए युग के अनुसार पुनः जीवित करने का अवसर भी होता है। शाम 6:30 बजे हम सतना पहुंच गए। पत्नी की मौसी वहां रहती हैं। रात्रि विश्राम हमने वहीं करने का प्लान किया था। यह यात्रा एक ठहराव है। शाम की हल्की ठंडक, चाय की खुशबू और मौसा मौसी के मुस्कुराते चेहरे, सब कुछ अंदर की शांति और बाहरी सफर का संगम है। मौसा मौसी सतना के अपने घर में अकेले ही रहते हैं। बेटा बेटी दोनों अपने परिवारों के साथ बेंगलुरु में रहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं। हाँ, समय समय पे आते भी रहते हैं, साल में 2-3 बार। कई बार मौसा मौसी भी उनके पास चले जाया करते हैं। मौसा जी का लकड़ी टाल का व्यवसाय वर्षों से उनके जीवन निर्भर व्यवसाय रहा है, जिसे अब उन्होंने किराए पे दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ लिया। मौसा जी बहुत ही संयमित और संतुलित जीवन जीते हैं। उनकी दिनचर्या, सोच और निर्णय, सब में स्थिरता और धैर्य झलकता है। जीवन की भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर उन्होंने अपने जीवन को आत्मज्ञान और अध्यात्म के मार्ग पर केंद्रित कर रखा है। मौसी जी भी जीवन में सरलता और सद्भावना की मिसाल बनाई हुई है। हमेशा परिवार और रिश्तेदारों के लिए सहयोग और प्रेम की भावना उनके हृदय में बसती है। इस दंपत्ति का जीवन हमें सिखाता है कि साधारण जीवन में भी गहरी संतुष्टि और मानसिक शांति संभव है, जब हम संयम, संतुलन और अध्यात्म को अपना लेते हैं। दूसरे दिन शाम के करीब 5 बजे हमने मौसा मौसी से विदा ली। सतना से रीवा की बस में सवार होकर हम निकल पड़े। 55 किलोमीटर का सफर था, लेकिन यह बस कोई एक्सप्रेस नहीं, ये चलती थी इच्छानुसार, यानी यात्रियों की इच्छा पे रुकती और उनकी भावनाओं के हिसाब से चला करती थी। पर यही तो मजा था सफर का, लोगों का और उस पुराने अपनत्व का जो धीरे धीरे गुम होता चला जा रहा है। लगभग 2 घंटे के बाद जब रीवा का नाम बस के भीतर गूंजा, मन जैसे घर की देहरी पे पहुंच गया हो ऐसा लगा। बस से उतरते ही फोन बजा, सिरमौर चौराहा उतर जाना। मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। ये थे मेरे ससुर जी। रीवा शहर की पहचान, सिरमौर चौराहा और उस चौराहे पे खड़े अपने लोग, वो दृश्य किसी फिल्म के इमोशनल सीन से कम नहीं था। वे हमें लेने आए थे और हम सिर्फ गंतव्य तक नहीं, एक अपनापन तक पहुंच गए थे।
थोड़ी देर में हम उनके साथ साली साहिबा के घर पहुंचे। साली जी पहले से तैयार थी। उनकी बिटिया अकी दरवाजे पे खिलखिलाते हुई बोली, मौसी आ गई। सफर के दौरान फोन पर अपडेट तो चल ही रहा था, कहाँ पहुंचे हैं, बस अब सतना पार किया है, खाना गरम रखूं क्या। और अब जब हम आ चुके तो आओ भगत और आत्मीयता में कोई कमी नहीं थी। मेरे साढ़ू भाई साहब मिलिट्री में हैं और इस समय उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है, लेकिन दूर रहते हुए भी उन्होंने मेरे घर के रिनोवेशन के लिए ठेकेदार और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था कर दी। यानी रिश्ता दूरी से नहीं दिल से चलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी हमारे रीवा वाले घर से आने वाली है, जहां होगी रिनोवेशन और यादों की नई परतें।